11 सितंबर 1893 को एक नौजवान शिकागो में विश्व धर्म संसद में एक विशिष्ट सभा के सामने खड़ा था। वो थे स्वामी विवेकानंद, भारत के एक आध्यात्मिक नेता। विनम्रता और अनुग्रह के साथ उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा। शब्द साधारण थे, फिर भी बहुत गहरे। उन्होंने तुरंत दर्शकों का ध्यान खींच लिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। हर कोई यह सुनने के लिए उत्सुक था कि केसरिया वस्त्रधारी सन्यासी को क्या कहना है। विवेकानंद की उपस्थिति से वार्मथ और विजडम झलक रही थी। उनके शुरुआती शब्द केवल अभिवादन नहीं थे, वे यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक पावरफुल मैसेज थे। विवेकानंद ने दर्शकों को अपने किन की तरह संबोधित किया। यह लोगों के साथ डीपली रेजोनेट हुआ, कल्चरल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करते हुए। उनके शब्दों ने न केवल सभा को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया में एक लहर पैदा की। उनके संदेश ने लोगों को एकजुट किया और एक नई सोच की शुरुआत की। आज भी उनके शब्द हमें प्रेरित करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची एकता और भाईचारा संभव है। विवेकानंद का भाषण भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक सुंदर टेपेस्ट्री था। उनके शब्दों में एक गहराई थी जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन्होंने हिंदुइज्म की ग्रेटनेस और टॉलरेंस पर जोर देने के बारे में बात की। उनके विचारों ने धार्मिक सहिष्णुता और मानवता के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया। उन्होंने वेदांत की कॉन्सेप्ट को समझाया। यह एक ऐसा दर्शन है जो आत्मा की शुद्धता और ब्रह्मांड की एकता पर आधारित है। यह फिलॉसफी सभी प्राणियों की एकता पर जोर देती है। यह हमें सिखाती है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। उन्होंने भारत के रिच हिस्ट्री और स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में बात की। भारत की धरोहर में ज्ञान और आध्यात्मिकता का खजाना है। उनके शब्द कई अमेरिकियों के लिए एक अनफेमिलियर दुनिया में विंडोज की तरह थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति की गहराई को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। विवेकानंद कन्विक्शन और पैशन के साथ बोले, अपने लिसनर्स के दिल और दिमाग को मोहित करते हुए। उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने हिंदुइज्म को बिलीफ्स के एक रिजिड सेट के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मा की शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। उन्होंने योगा और मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डाला। ये प्राचीन प्रथाएं न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि ये एंशिएंट प्रैक्टिसेस सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जा सकती है। यह आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक मार्ग है। दर्शकों ने ध्यान से सुना जब विवेकानंद बोले। उनकी आवाज में एक अद्भुत आकर्षण था जो सभी को मंत्रमुग्ध कर गया। वे उनकी एलोक्वेंस और उनके नॉलेज की डेप्थ से मोहित हो गए। उनके विचारों की स्पष्टता और उनकी बातों की गहराई ने सभी को प्रभावित किया। उनके शब्दों ने क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन को जगाया। हर कोई उनकी बातों में खो गया और उनके विचारों को समझने की कोशिश करने लगा। जब उन्होंने भाषण समाप्त किया तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। लोग खड़े होकर उनका सम्मान कर रहे थे। विवेकानंद का भाषण क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में एक लैंडमार्क मोमेंट था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच की गैप को पाट दिया। उनके शब्दों ने दोनों संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम किया। टॉलरेंस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का उनका संदेश अमेरिकी लोगों के साथ डीपली रेजोनेट हुआ। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दर्शकों में कई लोग पहली बार हिंदुइज्म के बारे में सुन रहे थे। उनके लिए यह एक नई और रोचक जानकारी थी। विवेकानंद के भाषण ने मिसकंसेप्शंस को दूर किया और भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति रिस्पेक्ट को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों के दिलों में भारतीयता के प्रति एक नई समझ पैदा की। उन्होंने भारत को विजडम और स्पिरिचुअलिटी की भूमि के रूप में प्रस्तुत किया। उनके शब्दों ने भारत की महानता को एक नए दृष्टिकोण से दिखाया। धर्म संसद में विवेकानंद का भाषण एक डिफाइनिंग मोमेंट था। इसने भारत और अमेरिका के बीच कल्चरल एक्सचेंज के एक नए ईरा की शुरुआत की। उनके शब्द दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करते रहते हैं। उन्होंने दिखाया कि संस्कृति और धर्म में डिफरेंसेस के बावजूद मानवता एक है। टॉलरेंस, पीस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का उनका मैसेज आज भी रेलेवेंट है। विवेकानंद की लेगेसी जीवित है, जो हमें एक डिवाइडेड वर्ल्ड में अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन की पावर की याद दिलाती है।